हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं जो कि कंपनी लॉ का है। ये केस लॉ बेस्ड है कि जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी क्या पावर होती हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और किस तरीके का रिलेशन वो एक कंपनी के साथ रखते हैं। और वो केस है अर्लेंगर वर्सेस न्यू सोमब्रेरो फॉस्फेट कंपनी। इस केस को समझने के लिए आपको पहले सेक्शन 2 क्लोज 69 का बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। सेक्शन 2 क्लोज 69 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट का प्रमोटर्स के बारे में बताता है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो सेक्शन 2 क्लोज 69 ए में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलता है कि जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि ये प्रमोटर्स हैं, वो क्या होंगे? सारे के सारे प्रमोटर्स होंगे। या फिर जो एनुअल रिटर्न होता है सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट में, एनुअल रिटर्न जो किसी कंपनी का होता है उसमें अगर किसी का नाम एज ए प्रमोटर लिखा हुआ है तो वो प्रमोटर्स होंगे। ये तो था एक कंपनी लॉ की तरफ से कि कंपनी लॉ में कैसे लिखा है प्रमोटर्स को। लेमैन लैंग्वेज में हमें समझने के लिए प्रमोटर्स कौन होते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी नया बिजनेस करना चाहता है, नया कोई काम अपना शुरू करना चाहता है और एक कंपनी रजिस्टर करना चाहता है, जिसके दिमाग में पहली बार वो आइडिया आया। सपोज करो कि आप हो, आपने सोचा कि एक लॉ फर्म खोलेंगे फिर उसको बाद में कंपनी बना देंगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? प्रमोटर हो जाओगे, बशर्ते आपका नाम आना जरूरी है किसमें? प्रोस्पेक्टस में कंपनी के। बी में जब आप जाओगे तो उसमें लिखा है हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर या डायरेक्टर, जो कोई कंपनी का या तो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हो या वो शेयर होल्डर हो और कंपनी को क्या करे? कंट्रोल कर रहा हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रमोटर हो जाएगा। और तीसरा क्या है? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइज, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। और जिसकी एक तरीके से लगा लो कि जिसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो सारी बातें जिसकी मानते हों, उसकी अथॉरिटी के अंदर काम करते हों, वो भी क्या हो जाएगा? एक कंपनी का प्रमोटर हो जाएगा। लेकिन वो प्रमोटर्स नहीं होंगे जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। सपोज करो कोई एक इंजीनियरिंग किया है किसी ने और वो एज ए इंजीनियर वहाँ पे अपॉइंट हो रखा है और वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो प्रमोटर नहीं होगा। आई होप आपको ये सेक्शन जरूर समझ में आया होगा। आप बेयर एक्ट से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने पीडीएफ में ये सेक्शन नहीं लिखा है, नेसेसरली ज़्यादा बड़ी हो जाती। अब आपको क्योंकि थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि प्रमोटर होता क्या है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इस केस के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले इसके फैक्ट देखते हैं केस के। इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनमें से जो लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे अर्लेंगर। ये सब क्या करते हैं? सबसे पहले ये एक आइलैंड खरीद लेते हैं। ये आइलैंड वो 55,000 यूरो में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं इस आइलैंड को? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट की माइन थी, फॉस्फेट माइन इस आइलैंड के ऊपर प्रेजेंट थी, इसलिए इन्होंने इस आइलैंड को खरीद लिया 55,000 यूरो में। अब इनके दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना हम एक कंपनी बना लें और उस कंपनी को हम यही आइलैंड जो है बेच देंगे, इन्हीं की खुद की एज ए प्रमोटर ये कंपनी बनाएंगे। मैं बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है कंपनी बनाने के पीछे। एक इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की न्यू सोमब्रेरो फॉस्फेट कंपनी के नाम से, और उसमें कुछ 5 डायरेक्टर्स थे। 5 में से 2 तो बाहर रहते थे और 3 जो डायरेक्टर्स थे वो डायरेक्टली किसके सुपरविजन में थे? आर्लेंगर के सुपरविजन में थे। और सारी की सारी बातें मतलब एक तरीके से चमचे लगा लो इसके थे। तो इसने क्या किया, क्योंकि देखो अब ये प्रमोटर है कंपनी के अंदर भी, और ये जो ये 5-6 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ये इसको ख़रीदा था आइलैंड को शुरू में, उसका भी पार्ट है और ये कंपनी का प्रमोटर भी है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। दोनों दोनों जगह जो कॉमन पर्सन है वो कौन है? आर्लेंगर है। तो आर्लेंगर ने खुद नहीं, कंपनी के द्वारा इसको आइलैंड को ख़रीदने के लिए बोला, मतलब डायरेक्टर्स को बोला कि आप ये आइलैंड ख़रीद लो, और 1,10,000 मतलब डबल प्राइस में इसने इस कंपनी को, जो कि खुद की ही थी इसकी कंपनी, बेच दिया। अब ये कंपनी क्या करती है? अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हमने ऐसे ऐसे ये माइन का आइलैंड है और ये ख़रीद लिया है, और शेयर होल्डर्स को बोलती है कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। तो कंपनी का क्या बेनिफिट था इसमें? कंपनी का ये बेनिफिट था कि
क्योंकि इन्होंने ये फॉस्फेट माइन की जो आइलैंड था ये ख़रीदा हुआ था, तो इसके बेसिस पे उनको उनके शेयर्स प्राइस जो थे वो बढ़ गए। तो होता क्या है, बाद में एक जर्नल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, तो उसमें इस बात का खुलासा हो जाता है, इस जो ये ट्रांजैक्शन पूरी हुई थी 55,000 में इन्होंने ख़रीदा था पहले, और फिर 1,11,000 में इन्होंने यूरो में बेच दिया है। तो इस ट्रांजैक्शन का पूरा खुलासा हो जाता है इनकी जर्नल मीटिंग में, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अच्छा, ये तो मिस्टर आर्लेंगर जो है यहाँ पे कंपनी में प्रमोटर भी, और वहाँ पे जिन्होंने शुरू में जिन बेचने वाले जो वेंडर हैं वो भी कौन है, आर्लेंगर है। आई होप आपको फैक्ट समझ में ज़रूर आए होंगे। फैक्ट्स को मैंने फॉर्मल लैंग्वेज में लिख भी रखा है। इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, लो वाइट्स 906। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लीगल इशू इसमें क्या अराइज होता है, व्हाट इज़ द पोजीशन एंड ड्यूटी ऑफ प्रमोटर। जो, क्योंकि देखो ये आर्लेंगर जो थे एज ए प्रमोटर भी थे कंपनी के, और कंपनी से इन्होंने ये बात छुपाई कि ये मेरा ही आइलैंड है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, ये जो कंपनी को खुद की कंपनी को बेच रहा था, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो इसका बेनिफिट ये था कि इन्होंने 55,000 में यूरो में ख़रीदा था, और 1,10,000 यूरो में ये बेच रहे थे, ऑलमोस्ट डबल मार्जिन पे। तो एज ए प्रमोटर जो इन्होंने ये बात छुपाई है, तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। वेदर आर्लेंगर इज लाइबल टू रिफंड द प्रॉफिट मेड बाय हिम इन द ट्रांजैक्शन, और क्या आर्लेंगर को वो जो प्रॉफिट उन्होंने बनाया है, लोगों को बेवकूफ़ बना के, शेयर होल्डर्स को बेवकूफ़ बना के, डायरेक्टर्स को बेवकूफ़ बना के जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, क्या उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम क्या है। कोर्ट अपनी ये ऑब्जर्वेशन देता है कि ये कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है कि एक जो प्रमोटर है, सपोज करो मैंने कोई कंपनी बनाई है XYZ लिमिटेड करके, और मेरे पास एक प्लॉट है, और वो उस कंपनी को चाहिए क्योंकि बिजनेस करना है, उसको एक फैक्ट्री डालनी है, तो मैं अपनी ही प्रॉपर्टी अपनी कंपनी को बेच सकता हूँ। ये मैं क्योंकि प्रमोटर भी हूँ और वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, तो मैं उस कंपनी को बेच सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, कानून की नज़र में दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। तो कंपनी में क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी को, ये कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा एज ए प्रमोटर, मुझे ये सारी बातें कि मैंने ये प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको बेच रहा हूँ, और जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरे ही चमचे टाइप के लोग हों और उनसे मैं वो प्रॉपर्टी महंगे दाम पे खरीदवा दूँ कंपनी को। So, a promoter is not prevented from selling his own property to the company, but when he does so, he is bound to take care that he sell his property to the company through the medium of a board of directors who can and do exercise an इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, इंटेलिजेंट जजमेंट करें कि वो ट्रांजैक्शन उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, एंड हु आर नॉट लेफ्ट अंडर द बिलीफ दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स नॉट टू द प्रमोटर बट टू समवन एल्स। और उनको ये भी बेवकूफ़ नहीं बनाना है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें एक प्रमोटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर वो फुलफिल नहीं करता है, तो क्या किया जाएगा, कोर्ट क्या करेगा, वो जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, उस ट्रांजैक्शन को, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा, और जो भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया है उस ट्रांजैक्शन में वो रिटर्न करना पड़ेगा। So, court may order the contract to be rescinded and the purchase price to be returned. The company was held authorized to rescind the contract and to recover the balance from the vendor. Vendor मतलब जो आर्लेंगर थे और उनके जो ग्रुप के लोग थे उनसे, वो वेंडर थे और कंपनी एक दूसरी लीगल एंटिटी थी। इसीलिए जो केस का जो नाम है वो न्यू सोमबरेरो, मतलब थी तो कंपनी आर्लेंगर की ही, क्योंकि एक कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इसलिए वो एक लीगल पर्सन की तरह कंपनी अपने ही बंदे पे भी केस कर सकती है। सो कंपनी वॉज हेल्ड ऑथोराइज टू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिकवर द बैलेंस फ्रॉम द वेंडर्स ऑफ द आइलैंड हु वर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, और जो कि प्रमोटर भी थे कंपनी के। ठीक है, आई होप आपको ये केस लॉ जरूर समझ में आया होगा। ये बेस था कि प्रमोटर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या पावर्स होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक बार सेक्शन 2 क्लोज 69 को भी आप ध्यान से पढ़ लेना, उसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन प्रमोटर हो सकता है।
उसके रिगार्डिंग। इसकी पीडीएफ अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम लो बाइट्स 906। आप लिंक से भी उसको जा करके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको केस लॉ जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।